पैराबोला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पैराबोला को डिफाइन करते हैं, पैराबोला होता क्या है। तो जैसे हमने सर्कल्स के अंदर बात की थी, वैसे ही पैराबोला भी आपके पास कुछ कलेक्शन है पॉइंट्स का या सेट ऑफ पॉइंट्स है। अब वो कुछ कंडीशन और होंगी, जैसे आपके पास सर्कल में थी वैसे ही पैराबोला में बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर देता हूं मैं, कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेट करके बैठ जाओ इसको। कुछ इस टाइप की शेप है हमारे पास, ठीक है। तो देखो पैराबोला कौन सा है, ये वाला जो फिगर है जो आपको यू शेप में दिख रहा है और जो आपके पास राइट साइड में ओपन है, इसी को क्या बोल रखा है हमने, पैराबोला। अब इसको डिफाइन करते हैं। अभी तक तो आपने शेप के बारे में पढ़ा था, भाई इस टाइप की जो शेप आती है उसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप की शेप है पैराबोला की, उसके बारे में बात की थी। पैराबोला को डिफाइन नहीं किया, हम पहली बार पैराबोला को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। पैराबोला होता है क्या, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं प्लेन के अंदर कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर, दैट आर इक्वी डिस्टेंट, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है दैट आर इक्वी डिस्टेंट। यस बेटा भविष्य, set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point। ठीक है, ये उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनकी किसी एक पॉइंट और एक लाइन से डिस्टेंस क्या रहे, इक्वल रहे। तो देखिए ये जो हमने एक F लिखा था, ये तो है वो फिक्स पॉइंट, और ये यहाँ पे जो ड्रॉ कर रखी है ये आपके पास वो फिक्स्ड लाइन है। अब हम इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं, कौन क्या है और किसके बारे में है, उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। द फिक्स्ड लाइन is called the directrix of parabola। ये जो फिक्स्ड लाइन है इसी को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। अब एक एक टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे क्या है इसमें इस फिगर में। तो ये आपका हो गया भाई फोकस, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सिस की। ये जो लाइन है इसको बोल रखा है एक्सिस। अब एक्सिस होती क्या है उसको डिफाइन करते हैं, ए लाइन थ्रू फोकस एंड perpendicular to directrix is known as axis of parabola।
ठीक है, देखो यहाँ पे हमने अभी सबसे पहले पैराबोला को डिफाइन किया। पैराबोला क्या है? उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक फिक्स पॉइंट, सॉरी एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसको हमने बोला पैराबोला। सेकंड, आपने यहाँ पे बात की डायरेक्ट्रिक्स, तो जो पैराबोला की डेफिनेशन थी, उस पैराबोला की डेफिनेशन में जिस फिक्स लाइन के बारे में आपने बात की है, उसी फिक्स लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और जिस फिक्स पॉइंट के बारे में आपने बात की है, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब फोकस के अंदर से पास होने वाली और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन है, उसको हम बोल देते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तीनों हो गए। अब एक पॉइंट है एक्सिस और पैराबोला का जो कॉमन पॉइंट है, या बोले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और जिसको डिनोट करते हैं वी से। तो अगर नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा आपके पास? इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका भाई? ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला। जो आपका पैराबोला है उसका और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। इन डेफिनेशंस में किसी का कोई डाउट हो? नो। हो गया। अब देखो, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में। पैराबोला जो है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ऑफ पैराबोला, जैसा कि हमने 10th क्लास में थे तब भी पढ़ा था और अभी फिर से पढ़ा है। पैराबोला आपके पास हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बनता है, तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो भी आपके पास क्वाड्रेटिक ही रहेंगे इनके लिए। तो होते क्या है, देखिए आपके पास 4 टाइप्स की यहाँ पे इक्वेशंस आएंगी। सबसे पहले आपके पास एक है y इज इक्वल्स टू 4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सेकेंड, y square is equals to 4ax, then y square is equals to negative of 4ax। दो y square में हो गई। अब नेक्स्ट जो दो हैं हमारे पास, यहाँ पे कर देते हैं 3 और 4, वो एक्स स्क्वायर में आएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और जो फोर्थ है आपके पास वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 4ay। ठीक है। अब देखो इन चारों के अंदर डिफरेंस क्या क्या आता है। जब हम y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप से है, और अब मैंने जो यहाँ पे ले रखी है ये y एक्सिस है भाई, और इधर जो आ रही है वो x एक्सिस है, बिकॉज हम जो इसकी x एक्सिस है उसी पे ही पैराबोला की एक्सिस लेके चल रहे हैं। ये आपका हो गया फोकस। इसका वर्टेक्स हमने ले रखा है 0 0 पे। अब जो फोकस के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे a लिखा है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास a,0। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस से अपोजिट साइड में होती है। जो वर्टेक्स रहेगा उससे उतनी ही डिस्टेंस पे मिलेगी जितने पे फोकस है। इट मींस इतनी ही पीछे, a डिस्टेंस पीछे, और a डिस्टेंस पीछे ऐसे एक लाइन आएगी, फिक्स लाइन। अब एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस है। भाई यहाँ पे जो पॉइंट है वो माइनस यही तो है। जितना फोकस यहाँ से दूर था वर्टेक्स से, उतनी ही दूरी पे आपको डायरेक्ट्रिक्स मिलनी थी, तो यहाँ पे माइनस ए आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी फर्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं पैराबोला की। और उस इक्वेशन में जो टर्म्स यूज हुई हम उनके बारे में बात कर रहे थे। जो सेकेंड इक्वेशन है जहां पे आपने बोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4ax, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपका पैराबोला ओपन था फ्रॉम राइट साइड। जब हम करते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 4ax, तो अब आपका जो पैराबोला है
वो ओपन होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे साथ ही मान लो इसको 0 0 पे। तो इसका जो फोकस है अब -a,0 पे, और अब इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करोगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी x = a पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x = a। इतना ही डिफरेंस आएगा, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। अब थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या आएगा? अभी तक आपके पास जो पैराबोला था वो लेफ्ट और राइट में ओपन हो चुका। थर्ड और फोर्थ का जो डिफरेंस है वो ये रहेगा, पैराबोला आपका ऊपर और नीचे की तरफ, जब x² = 4ay है आपके पास, आपका पैराबोला रहेगा ऊपर की तरफ ओपन अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी अब वो यहाँ पे आ जाएगी y = -a। इसके अंदर क्या चेंज आएगा? अभी हमारा जो पैराबोला है वो ओपन इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। जिधर भी पैराबोला आपका घूम रहा होगा फोकस हमेशा उसी साइड में आएगा, और डायरेक्ट्रिक्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुई ये बातें? जी सर। 4 इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशंस देख के ही आपको ये पता चलेगा कि आपको जो पैराबोला गिवन है वो किस डायरेक्शन में ओपन है। ये चारों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जनरली हम जो सबसे पहले लिख के आए हैं इसको यूज करते हैं जब पैराबोला की इक्वेशन के लिए बात की जाएगी कहीं पे भी, तो आप y² = 4x के बारे में बात करोगे। बट अगर क्वेश्चन में 4 में से कोई भी इक्वेशन दे रखे तो आपको समझ जाना वहीं पे ही कि ये यहाँ पे आपके पास पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जी सर। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, एक नई टर्म आती है आपके पास, लेटस रेक्टम। अब ये लेटस रेक्टम क्या चीज है इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं पहले, देन इसको डिफाइन कर देंगे। आपके पास कोई भी पैराबोला है, ये इसका हो गया फोकस, इसके कोऑर्डिनेट हमने a0 ले रखे। तो भाई एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करता हो, एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और पैराबोला को दो जगह पे इंटरसेक्ट करता हो, जैसे मैं बोल रहा हूं AB, तो ये जो AB लाइन सेगमेंट है ना आपके पास, इस AB लाइन सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। अगर सिंपल सी भाषा में अगर आप समझो तो यही है लेटस रेक्टम। और अगर डिफाइन करोगे तो लेटस रेक्टम क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट perpendicular to the axis of parabola through the focus whose end points lies on the parabola, whose end points lies on the parabola। देखो वही चीज आई ना, एक ऐसा लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है एक्सिस के, तो भाई ये परपेंडिकुलर हो गया एक्सिस से, पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास कर रहा है, और जिसके एंड पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे है? पैराबोला पे। देखो ए भी पैराबोला पे और बी है वो भी पैराबोला पे। अब बात यह है कि लेटस रेक्टम के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आप यहाँ पे
ये चीज याद रखोगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे फाइंड होगी आपके पास पैराबोला में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए। ठीक है, 4 टाइम्स ए का मीन्स 2a ऊपर की तरफ है और 2a नीचे की तरफ, टोटल करने के बाद आपके पास कितने आ जाती है 4a। ओके ओके यस सर। कोई डाउट? अब देखो, अब जो बात हमने अभी तक की है इसी के बेस पे हमारी जो एक्सरसाइज है 11 पॉइंट वो कंप्लीट डिपेंड करती है। एक्सरसाइज 11.2 देखना, सबसे पहले इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट टू 6 फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, एक्सिस ऑफ पैराबोला, जो जो चीज फाइंड करना है वो लिख देते हैं। एक तो फोकस बताना है क्या आएगा, एक आपको बतानी है एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो हमने ये 4 ही चीज पढ़ी है मेन, और ये सभी चीजें आपसे पूछ ली गई है। सभी क्वेश्चंस में आपको यही 4 फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। तो देखिए भाई इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू एक्स। अब इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इट विद y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वी गेट। अगर आप इसको यहां से नहीं भी करें तो सीधा 4ax से कंपेयर कर लीजिए, आपका 4a किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल कर लेते हैं 12, देन a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई भाई 3। अब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, इट मींस आपका जो पैराबोला था वो ओपन रहेगा इन राइट साइड। अगर ओपन इन राइट साइड है तो आपका फोकस राइट साइड में आएगा। तो आपका जो फोकस के कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे लिखोगे पैराबोला इज अब एक्सिस कौन सी है इसकी, अलोंग एक्स एक्सिस। देखो जब तक वाई स्क्वायर में है तब तक आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। पीछे आना एक मिनट, देखो वाई स्क्वायर में आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग है पैराबोला, और जब एक्स स्क्वायर आ जाओगे आप तो इसकी जो एक्सिस है वो कैसे आ जाएगी वाई के अलोंग। ठीक है, तो वाई एक्सिस है वही इसकी एक्सिस बन रही है इसमें, और इसमें अगर आप बात करोगे तो एक्स एक्सिस थी वो इसकी एक्सिस बन रही थी जब वाई के अंदर बात कर रहे थे आप। ओके, तो आपसे यहाँ पे जब एक्सिस पूछी गई है तो वो हो गई एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस पे है देन कोऑर्डिनेट और फोकस क्या हो जाएंगे भाई 30। यस 3,0। एक मिनट, हमने शायद पीछे कुछ गलती की थी, यहाँ पे a0 यहाँ पे आएगा 0 और a। ठीक है, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट है 0 और माइनस है। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब अगर y में है इट मींस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी जिसके लिए आप लिखते हो x is equal to -3। यस x इज इक्वल्स टू -3 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो आपके पास थी 4a। 4a मींस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 यूनिट। इट मीन सिंपल सी बात ये है, जो x के साथ यहाँ पे लिखा वो आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये लिखी होती है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमें फाइंड करने की क्या जरूरत है? बस कुछ भी जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज लिखना था।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास बोला गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। भाई एक्स स्क्वायर जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे बोलोगे हेयर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस। भाई एक्स स्क्वायर में आ गया तो y एक्सिस हो गई। कंपेयरिंग इट विद, अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप, कौन से के साथ करना है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वी गेट क्या आएगा आपके पास, 4a इज इक्वल्स टू 6, देन a इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 दैट इज 3/2। a की जो वैल्यू हो गई वो है 3/2। तो ये y एक्सिस के अलोंग था और अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन आएगा ये इस तरह से। तो जो फोकस है वो क्या हो जाएगा ना, फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस क्या हो जाएगा भाई 0 और 3/2, क्योंकि y एक्सिस पे है, x की जगह 0 और y की जगह वैल्यू आनी थी a, वो आ गया आपके पास। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, is equals to minus 3 y is equals to minus 3 upon 2. y इज इक्वल्स टू -3/2, जिस एक्सिस के अलोंग है वहीं से, तो यह जगह y इज इक्वल्स टू -3/2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6. तो आप लिखोगे 4a एंड 4a की जो वैल्यू वो कितनी थी आपके पास है 6 यूनिट। क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे बोला गया है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8x। भाई नेगेटिव है और वाई स्क्वायर आ रहा है तो सबसे पहले तो आप एक्सिस देख लो, पैराबोला इज अलोंग अगर वाई स्क्वायर है तो कुछ किसके लिए आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। अब इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करना है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, नेगेटिव ऑफ 4a इज इक्वल्स टू -8, देन a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2 के। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 लिखा था, इट मीन्स आपका जो पैराबोला है वो ओपन रहेगा इन लेफ्ट डायरेक्शन, और लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -2, 0। फिर आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से अपोजिट डायरेक्शन में y एक्सिस के पैरेलल लाइन, देन y इज इक्वल्स टू a, तो वो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या, x नहीं आएगा y की जगह, हाँ x आएगा, सॉरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज इक्वल्स टू 4a। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं करना, लेंथ है तो पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस नहीं। लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो लेंथ हमेशा आपके पास पॉजिटिव आती है। ओके yes sir. चलिए, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th ट्राई करोगे आप लोग। No sir. मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, करने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, मेरे को पता है पूछने के बाद तो मना ही करोगे तुम। देखो अभी आपके पास जो क्वेश्चन थे इसमें इक्वेशंस दे रखी थी, उसके बाद बाकी सभी वैल्यूज कैलकुलेट करवाई है। अभी आपके पास कुछ एक इंफॉर्मेशन दी गई है पैराबोला के रिगार्डिंग, देन आपसे बोला गया है कि इसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया फोकस
of parabola is 60 and directrix कहाँ पे है भाई? x इज इक्वल्स टू -6। तो देखिए x इज इक्वल्स टू -6 आ रहा है, इट मीन्स आपका जो पैराबोला है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो फोकस में आपको x कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, इट मीन्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग ए x एक्सिस। आपका जो फोकस है वो यहाँ पे हो गया 60। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इट मीन्स आपका जो पैराबोला वो ओपन रहेगा राइट साइड में, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल्स टू -6, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -6। तो देखिए एज कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर 60, this implies parabola is along x axis। पैराबोला किसके अलोंग है? x एक्सिस के। एंड जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो 60 है, इट मींस a की वैल्यू किसके इक्वल है? 6 के। इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग x एक्सिस, और दूसरा आपको ये भी पता चल रहा है डायरेक्ट्रिक्स आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, इट मींस पैराबोला किस में ओपन है? राइट साइड में। इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग x एक्सिस ओपन्स इन y square is equals to 4x। राइट साइड, तो वो किसके इक्वल होगा भाई? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, देन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आपके पास है 6 into x, then y square is equals to 24x। This is the required equation of a parabola। क्लियर है? Yes sir। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Yes। यहाँ पे बोल रखा है फोकस, फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और -3, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल्स टू 3। डायरेक्ट्रिक्स है वो y इज इक्वल्स टू 3 दे रखे हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज ऑन y एक्सिस, focus is on a y axis, therefore parabola is along y axis। और a की जो वैल्यू है आपके पास वो हो गई -3, या ओनली 3 रखोगे तब भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप -3 रख लीजिए। और y स्क्वायर आप y एक्सिस के पैरेलल है अलोंग एक्स, सॉरी इसकी जो एक्सिस है वो y एक्सिस पे है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन बाय y एक्सिस के लिए आप लिख लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a की जगह -3 into y। Therefore equation of parabola is equals to x square minus 12y। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes sir। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला वर्टेक्स एट 0 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बोला फोकस एट 3 0, हमारे तो काम के ये है फोकस। तो अगर यहाँ पे देखोगे A3 है और फोकस किस पे है? फोकस इज ऑन ए एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी? y square is equals to 4x। y square is equal to 4x। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर 4a की जगह 3 into x,
then y square is equals to 12x. This is the required equation of a parabola. Try on question number 10. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बोला वर्टेक्स एट 0 0, वर्टेक्स 0 0 पे है पासिंग थ्रू, ये भी बोल रखा है कहां से पास कर रहा है 2,3 से, एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस कहां पे है भाई एक्स एक्सिस। तो देखिए आपका जो पैराबोला है कुछ इस टाइप का है। अब ये राइट साइड में ओपन है, इसका हमें कैसे पता चला भाई, इसका पता चल रहा है इस पॉइंट से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 मींस एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये इस तरह से जाएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरफ से भी तो आ सकता था, हो सकता था ना इस तरफ से भी पैराबोला, बट हमें ये बोल रखा है पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है 2,3 से, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका पैराबोला राइट साइड में ओपन होगा। यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई। एक्स एक्सिस के बारे में आपको पहले ही पता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। हेयर पैराबोला इज along x axis, therefore equation of parabola is y a square की is वैल्यू equals 2, to 4ax। बस अब a की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है हमें। इन्होंने a की बोला था तो 2 कहां से होगी पास ना, कर रहा है 2 3 से, क्या बेटा 2 होनी चाहिए ना a की वैल्यू। नहीं 2 नहीं है, इन्होंने पासिंग पॉइंट बोला है। देखो फोकस नहीं है ये, जब आप फोकस बोल रहे थे तब आपने बोला था a0, फोकस के बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं है। a की वैल्यू अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यूजिंग, भाई इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इट मींस ये दोनों पॉइंट हैं जो सॉरी 2 और 3 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ना, तो हम यूज कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। वी गेट, इसको इक्वेशन 1 में रखने से आपको क्या मिलेगा भाई देखना, y की जगह 3 रखेंगे, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, a की जगह पे रखेंगे 2 इंटू एक्स, 3 का स्क्वायर 9, 4 टू जा 8x, यहाँ पे आएगा 9/8 इज इक्वल्स टू सॉरी a, x की जगह तो वैल्यू पुट की है हमने, तो ये हो गया a की वैल्यू आते आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या फिर 1 में पुट कर दीजिए इसको, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, a की जगह आपके पास आ जाएगा 9/8 इंटू एक्स, कैंसिल, तो आपके पास आएगा 9/2 इंटू एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ओके ओके यस सर। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है वर्टेक्स तो इसका 0 0 पे ही है, पैराबोला का पासिंग थ्रू जो पॉइंट दे रखा है आपके पास वो पॉइंट है 5,2 एंड एक्सिस है अलोंग वाई एक्सिस। भाई अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो आपके पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, दो है, या तो पैराबोला इधर से बनेगा नीचे की तरफ से ऐसे घूम के, या फिर पैराबोला एक ऊपर की तरफ घूमेगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट दे रखा था भाई 5,2, तो आपके पास जो ऊपर वाला पैराबोला वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नीचे वाला पैराबोला थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। 5,2 आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मींस आपका जो पैराबोला है वो इस टाइप का मिलेगा कुछ। तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वाले के लिए, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, x की जगह पे 5, y की जगह पे 2 यूज कर लीजिए, using x is equals to 5 and y is equals to 2 in equation 1 we get
4a एज इट इज y की जगह 2, 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25, 4 2 जा 8a, 25 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस a की वैल्यू को यूज कर लीजिए, यूजिंग a इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 8 in equation 1 we get इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 25 अपॉन 8 इंटू वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ओके Yes, sir.